बैंक के अंदर पैसे थे आपके अकाउंट में और वो पैसे या तो आपका शरीक खातेदार खा गया या बैंक खा गया। अब क्या इस पर आपको रिलीफ मिलेगा या नहीं? वो अगर पैसे आपके थे तो आपके यानी कि वो क्यों नहीं आपको मिल सकते या आपको मिल सकते हैं? तो इस पर जो है अदालत आलिया ने हालिया फ़ैसला दिया है 2020 का। ये जो PLD 2020 लाहौर 518 पर ये फ़ैसला है। इसमें अदालत ने करार दिया है कि जो बंदा जॉइंट अकाउंट का मालिक होता है लेकिन वो फ़ौत हो जाता है, उसके बाद आपको वो पैसे मिलने चाहिए या वो नहीं मिलने चाहिए। तो इस पर अदालत ने करार दिया कि वो मिलते हैं आपको। तो वो पैसे जो हैं किस तरह से मिलते हैं? तो उसके अलावा ये बात ये जो असल में है, एक बात बड़ी बात जो इसमें की गई है वो ये है कि जो बैंक के अंदर एक बंदा जब अकाउंट खुलवाता है, तो आपने देखना है कि अकाउंट की कैटेगरी 3 तरह की बेसिकली होती है। जो एक होता है सिंगल अकाउंट, एक होता है जॉइंट अकाउंट और एक होता है जॉइंट अकाउंट ऑफ फाइदर और सर्वाइवर। तो लोग क्या करते हैं, बैंक क्या करता है कि जब आप अंधे होके साइन कर आते हैं बैंक के अंदर अकाउंट खोलते हुए, आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं पढ़ते। उस टर्म एंड कंडीशन के अंदर ये एक लिखा होता है कि आपका जो अकाउंट है वो आइदर और सर्वाइवर वाला जॉइंट अकाउंट है। अब जो आइदर और सर्वाइवर वाला जॉइंट अकाउंट है उसके तहत वो बैंक को आपको आमतौर पर ये बात बता देते हैं कि देखें जी, ये बंदा ज़िंदगी में ही कह गया था कि जनाब मेरा जो दूसरा बंदा ले लेगा, या जो है वो बैंक अपने तौर पे फिर इस तरह के पैसे जो हैं अकाउंट में वो वापस ले लेता है और वो पैसे जो बंदा फौत हो जाता है उसके वारिस को नहीं मिलते। तो अदालत ने इस चीज़ को वाज़ेह किया है कि इस चीज़ की क्या कानूनी हैसियत है। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस किसी के भी इस तरह से पैसे पड़े हुए हैं, किसी के वालिद के, वालदा के या किसी बहन भाई के जो फौत हो गया था, तो अब वो पैसे बैंक आपके नहीं मार सकता। और अगर उन्होंने वो कोई जॉइंट अकाउंट खुलवाया हुआ था तो जॉइंट वाला दूसरा बंदा भी वो पैसे नहीं ले सकता। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक अकाउंट किसी दूसरे बंदे के साथ खुलवा लेता हूँ और वो बंदा फौत हो जाता है तो मैं उसके पैसे ले लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये फ्रॉडबाजी अब जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब ये मैं बता दूं कि क्या वजूहात हैं, इस पे कानून क्या है। कानून ये है, देखें जो हालिया फ़ैसला है उसमें इकरार दिया गया है कि सबसे पहले ये जो पैसे होते हैं ये आपका इस्लामी हक़ है। दूसरी बात आपका आइनी हक़ है। और इसी तरह से तीसरी बात, ये जो SOP है यानी कि ये जो कानून बना हुआ है, ये जो उन्होंने अपने तरफ से लिखा हुआ है टर्म एंड कंडीशन में बैंकों ने कि जनाब ये हमारा आइदर और सर्वाइवर, इस पर अदालत ने कहा है कि इस तरह की चीज़ों की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो इस्लाम आपको किस तरह से हक़ देता है? इस्लाम ये कहता है कि जब भी कोई बंदा फौत हो जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी बेसिकली इनहेरिटेंस हो जाती है। उसके जो लीगल वारिसान होते हैं, कानूनी जो उसके आगे जो उसकी औलाद होती है या जो उसके रिश्तेदार हैं, तो ये इनहेरिटेंस का केस बन जाएगा, ये विरासत का कानून बन जाएगा। वो विरासत की जायद प्रॉपर्टी कहलाएगी, वो पैसा विरासत का पैसा जब बन जाता है और उसके फिर हिस्सेदार उसके जितने भी पीछे वारिस होते हैं वो सारे के सारे बन जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात ये कि आपको इस्लाम इस चीज़ का राइट देता है कि अगर इस तरह का बंदा आपका जिसके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े थे वो फौत हो गया, तो अब जो जितने भी कानूनी वारसान हैं वो सारे के सारे वो पैसा लेंगे। ये नहीं कि वो एक बंदा लेगा, क्योंकि वो अब जो है प्रॉपर्टी तरके की एक जायदाद बन जाती है। तो वो पैसा तरके का पैसा है और उस पैसे पर उन सब जो लीगल वारिसान होंगे उनका राइट बनेगा। अब तीसरी बात जो मैंने आपको कही थी कि ये जो है राइट जो है आइन आपको देता है, तो आइन का आर्टिकल है पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973, इसका आर्टिकल 24 जो है ये इस बात के तहफ़्फ़ुज़ देता है कि जो भी प्रॉपर्टी है वो किसी की बगैर पूछे बताए नहीं ली जा सकती। ये मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी, किसी भी किस्म की कोई जायदाद, वेदर मूवेबल और इनमूवेबल, वो बगैर किसी विदाउट लॉफुल अथॉरिटी के नहीं ली जा सकती। इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ आइन का आर्टिकल 24 देता है। और उसके बाद जब आ जाते हैं कि जी ये एक बात जो आपको आमतौर पर बैंक वाले कहते हैं कि जी देखें उन्होंने तो आइदर सर्वाइवर का अकाउंट खुलवाया था, तो जॉइंट वाला कहता है जी देखें वो तो मुझे दे गए थे, तो ये अकाउंट के अंदर टर्म शर्त लिखी गई है कि जी वो पैसे मैं ले सकता था। तो ये देखें, ये सारी चीज़ को अदालत आलिया ने करार दिया है कि जब एक बंदा फौत हो जाता है उस मुसलमान, तो उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो सिर्फ उसके तरके में जाती है। और अगर वो ज़िंदगी में वो ये कह भी गया, फ़र्ज़ करें कि अगर वो ये जिस तरह से आपको कहेंगे, ये कहानी सुनाएंगे कि जनाब वो पैसे तो अपनी ज़िंदगी में दे गए थे, तो इस तरह की जो अगर वो साइन भी करके दे के गए हैं ना कि जनाब ठीक है ये बंदा इस तरह से वारिस होगा, इस तरह की नॉमिनेशन का, इस तरह की जो साइन करने का, अंगूठों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इस तरह की वो जो चीज़ जो है, एक उस बंदे के फौत होने के साथ ही अगर उसने किसी को अथॉरिटी दी थी तो वो अथॉरिटी फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। ये आप याद रखें कि ये इस्लाम का कानून है और हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ये लॉ है कि जनाब जब भी एक बंदा फौत हो गया तो जो उसने इस तरह की अथॉरिटीज़ अगर किसी को दी होती हैं तो ये रिवोक हो जाती हैं। उस तरह की अथॉरिटी की कोई वैल्यू इस्लाम के अंदर और कोई वैल्यू हमारे पाकिस्तान के कानून के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से कोई जॉइंट होल्डर ये कहे कि ठीक है जी इसका पैसा तो मैं ले सकता हूँ क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी में साइन कर दिए थे। तो वो उस तरह के साइनों की, इस तरह की जो लिख पढ़त की कोई वैल्यू नहीं है। बैंक अकाउंट के अंदर ये जो टर्म एंड कंडीशन लिखी गई है, ये टर्म एंड कंडीशन बिल्कुल वाइड है। इसका आपकी पैसों से निकलवाने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप इजीली अपने पैसे निकाल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो बैंक है अपने तौर पर, क्या अगर एक बंदा फ़र्ज़ करें अगर जॉइंट अकाउंट था तो कोई दूसरा भी नहीं लेने आता, या एक बंदा था वो फौत हो गया और उसका वो क्या वो उसके पैसे बैंक रख लेगा? नहीं, बैंक नहीं रख सकता। ये आपने याद रखना है कि बैंक इस तरह के पैसे नहीं रख सकता। तो ये बात ये है कि अब आ जाते हैं कि ये पैसे निकलवाए किस तरह से जाएं। देखें, अगर आपने पैसे निकलवाने हैं तो इसके लिए 2-3 बुनियादी शराइत होती हैं। तो ये अगर किसी का कोई इशू है तो मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी ऐसी जो है ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको देनी है, या जो कोई ज़रूरी कार्रवाई है कि आपने किस तरह से वो पैसे लेने हैं। वो बेसिकली एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत एक छोटा सा सूट होता है। तो ये भी आपको मैं पूरी प्रोसीजर और कार्रवाई बता दूंगा। जिस किसी को भी अगर ज़रूरत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब जो इस केस के अंदर करार दिया गया था कि ये जो साइन के लिख के दे के आ गए, देखें इस तरह की जो चीज़ है, ये जो है अदालत ने करार दिया है कि ये तो जो है जितने भी उसके, एक तो जो अथॉरिटी उसने दी या जितनी उसकी प्रॉपर्टी थी, इसके बाबत जो है जितनी भी ओनरशिप है, अब वो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई उसके वारिसान को। और दूसरी बात ये कि इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कि जिसके तहत ये अथॉरिटी है वाइड हो जाती है, तो इस्लाम कहता है, ये देखें पाकिस्तान का जो कानून है वो ये कहता है कि जिस तरह से आपने पावर ऑफ अटॉर्नी है, मैं भी एक और डीप बात बता दूं अपने वकला भाइयों के लिए भी, कि ये जो डीप एक चीज़ है हमारी लेजिस्लेशन जो ने हमें राइट दिया हुआ पावर ऑफ अटॉर्नी का, तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी के जो बेसिक्स प्रिंसिपल हैं उसकी भी ये ख़िलाफ़ वर्जी है कि एक बंदा जो है वो दे जाए तो वो कहे कि ठीक है जी आप इस तरह से ले लें। तो ये आप इस तरह से नहीं ले सकते, ये भी आप एक ग्राउंड बनाकर अपने केस में शामिल कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। किसी को हेल्प चाहिए हो तो वो भी उनसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।